जब ये 71 वॉर जब हुआ तो कितना टाइम हो गया था आपको आर्मी में? लाइक आई जस्ट वेंट एंड वी स्ट्रेट वे वेंट टू द वॉर ओनली। मैं वहीं आ रहा हूँ मैम जी। अब जैसे ही ये हुआ उसके बाद में हमारी ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग के अंदर जब आपका पासिंग आउट परेड होता है तो वो जो भी होता है ट्रेनिंग में, वो जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको हर चीज़ कराते हैं, तो मतलब वॉट एवर आर दी सब्जेक्ट्स इन IMA द सेम आर छोटा करके वो सारा का सारा आपको पढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ मिस नहीं होती। सिर्फ हेक्टिक ज़्यादा हो जाती है और आपको सारी की सारी पढ़ाई करा देते हैं। अब जब कमीशन हो गए तो मुझे गोरखा रेजिमेंट मिली। वहाँ एक रेड्डी साहब थे जी, वो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, कैप्टन रेड्डी, वो जाट रेजिमेंट के थे, 7 जाट के। और ग्रेनेडियर्स के थे गुमान सिंह जी, मेरे सूबेदार मेजर साहब, सूबेदार साहब जो मेरे ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे। ये बोले कि तू ग्रेनेडियर्स में जाएगा, आप GC चौधरी आप ग्रेनेडियर्स में जाएंगे। और उन्होंने बोला कि नहीं, आई विल टेक यू टू माई रेजिमेंट। एज लक वुड हैव इट, मुझे 3rd 9 गोरखा राइफल्स में कमीशन मिला। तो वहाँ एक ऑफिसर थे हमारी रेजिमेंट के, जो रिटायर्ड ऑफिसर थे वहाँ पर मद्रास में ही, वो आए, उन्होंने मेरा पिपिंग वगैरह किया, तारा लगाया मेरा, वो तो लगा हुआ होता, फिर वो कागज़ हटा के फिर वो सब तो आपने देखा ही होगा आपके अंकित साहब के। और दैट इज़ हाउ आई वेंट टू दी गोरखा राइफल्स। अब थोड़ा सा छुट्टी दिया इन्होंने 14 डेज़ का, घर गए और सीधे चले गए पालमपुर। पालमपुर अब अगस्त में कमीशन हुए, सितंबर में पालमपुर पहुंच गए, और सितंबर में पहुंचते ही वो 10 किलोमीटर रेस और दिस दैट। पालमपुर वो कौन सा, हिमाचल प्रदेश वाला, लेकिन हमारा ऑप एरिया ऑलरेडी दे दिया गया था। अगर आपको ऑप एरिया दे दिया गया हुआ है तो आपको पता है कि आपको शकरगढ़ सेक्टर के सामने जाना है, नरोट और ये जो 39 डिव है वहाँ। विद इन अबाउट 15 डेज एक मीटिंग हुई जिसमें डिव कमांडर ने सारे ऑफिसर्स को बुलाया वहाँ योल कैंप में। वहाँ पर डिव था, योल कैंप हम लोग गए, हमारे CEO और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स। मैं तो आई वाज द बेबी ऑफ द बटालियन जी, ज्वाइन ही किया था जी, पर गुड ऑफिसर्स और अच्छे, मतलब कैप्टन हरीश वाज द एडजुटेंट। सुबह उठ के 4 बजे जाओ वहाँ कंपनी में जाके, वहाँ वो वहीं आपकी दाढ़ी बनाएगा जी, फिर बोलेंगे तुम घूम के आओ, ये करो, वहाँ जाओ, 2 किलोमीटर करो, वापस आओ 10 किलो, मतलब वो आपके टफनेस का पूरा टेस्ट करते हैं और आप सबके अंदर किए जाते हैं। सो दे न्यू दैट दिस, इसके अंदर है दम। CO भी मतलब कल सरीन थे कि उनको रिकग्नाइज हो गया कि भाई ये, इसका नाम ही गंगाराम है लेकिन ये है स्मार्ट बंदा, वॉट एवर इट इज़। सो आई कुड दिस थिंग। तो बड़े मतलब अब वहाँ से वो हुआ हमारी मीटिंग, और उसके बाद में इन लोगों ने हमको मूव करने के लिए ऑर्डर दे दिया। 3rd 9 GR बहुत ही जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन, एफिशिएंट, एक्सपर्ट और वेरी वेरी वेल ट्रेन बटालियन है। तो वो मूवमेंट वगैरह भी सारा का सारा हम लोगों को गए, हम तो बटालियन हेडक्वार्टर्स किस गांव में है, नरोट, ये वो बाएं दाएं जहाँ भी थे हम लोग गए। और जो पीरियड लगता है वहाँ से हम हिमाचल प्रदेश से पठानकोट नीचे उतर के और पठानकोट की साइड से होके आगे जम्मू में होते हुए हम लोग चले गए कठुआ से आगे। कठुआ में शायद ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, नरोट में हमारा बटालियन हेडक्वार्टर था, और हमें आगे लगा दिया। तो आपको पता है कि अच्छा, जहाँ तक लड़ाई का सवाल है, भाई हम जब ट्रेनिंग में थे तब भी पता था, रोज पेपर्स में आ रहा है, इतने बांग्लादेशी, हमारे यहाँ उन दिनों में बंगाली जी बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तानी आ गए, मतलब करोड़ के लगभग सिविलियंस और ये आ गए, उनको खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये करना। तो रोज़ का रोज़ वो पेपर में, बोलते हमारे पास पेपर पढ़ने के लिए सरसरी तौर पे ही टाइम होता था इन ट्रेनिंग, बट यू आर सपोज टू रीड द पेपर। ब्रेकफास्ट पे जा रहे हो, डिनर पे जा रहे हो, थोड़ा सा तो देखेंगे ना। तो सब अच्छा, फिर वंस इन ए वाइल यू आर हैविंग योर डिनर और लंच, तो थोड़ा घना वो न्यूज़ भी चलेगी, तो आप धीरे वॉल्यूम में भी आपको सब पता होगा। बट देन यू वर अवेयर एंड एवरीवन न्यू कि भाई जैसे ही यहाँ से हम लोग पास आउट होंगे सीधा जाना ही है जी। तो हमारी पलटन भी चली गई वहाँ पर फील्ड एरिया में। मेरी जो थी लीडिंग प्लेटून थी, हमारे मेजर सूद साहब जी अल्फा कंपनी के कंपनी कमांडर थे, मुझे लगा दिया वहाँ पर। और रोज़ रात को
7-8-9 किलोमीटर वो जो सरकंडे और जो दूसरा आपका ये गन्ने की खेतों के बीच में से होके जाएंगे वहाँ पर। तो बीएसएफ की पोस्ट थी, उससे आगे जाके एक वो नदी बहती थी। अब नदी कौन सी, रावी ब्यास, जो भी वो नदी है वहाँ पर, वो आगे जो आगे लास्ट में है, नहीं जो अपनी बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे जो नदी है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट। आगे तो वो बै नदी, तो वो तो शकरगढ़ और हमारे जो हमने उनका कैप्चर किया था उसके बीच में थी। ये नदी है जो पंजाब के, हाँ जी, नहीं वो लोग पाकिस्तानी उसको नीलम नदी बोलते हैं। मैं अभी विजिट किया था एंड जस्ट ये कठुआ से आगे और नरोट से आगे वो जो नदी है, तो वो नदी के पार वो बैठे हुए हैं, नदी के इस साइड में हम लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग जाएंगे उसके अंदर, ठीक है ना, क्रॉल करके ठेठ वहाँ। हमारी जो बॉर्डर थी पाकिस्तान के साथ में, इसमें कई जगह ये पंजाब और कश्मीर में और जम्मू में ये जो नदी है विच इज़ राइट ऑन द बॉर्डर, समटाइम्स उनके अंदर होती है, समटाइम्स अपने अंदर होती है। तो वहाँ जाके हम रोज जाते थे और सुबह सूरज उगने से पहले आ जाते थे। और एक ये जो वेस्टर्न स्टार नहीं है, जो सबसे पहले उगता है और सबसे ज़्यादा प्रकाश देता है तारा, इसको देखते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे। और सुबह जब ईस्टर्न स्टार जो इस साइड में, उसको देखते हुए हम अपनी यहाँ आ जाएंगे। वैसे तो क्या है कि बार बार आप उन्हीं खेतों में से जा रहे, तो आपको पता है, लेकिन वी वर सपोज टू वो अपने रूट्स को थोड़ी सी डिटूर करके जाते थे, जिससे कि अगर कोई यहाँ उनके बदमाशों का, कोई पाकिस्तानियों का कोई बैठा हुआ नहीं है, या हम लोगों को वो वॉच नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो भी तो अपना वो सब कर रहे थे। और बेसिकली आप पेट्रोलिंग कर रहे थे, मतलब हाँ, ये आप पेट्रोलिंग नहीं बोल सकते, वी वर डूइंग एडवांस टू कॉन्टेक्ट, एक खबर रख रहे थे कि कितनी मूवमेंट क्या, डेली जाने का, वहाँ बैठने का, जब तक क्रॉस नहीं करते तब तक पता होना चाहिए नहीं कि वो क्या कर रहे हैं बॉर्डर पे। लेकिन हमारी जो बटालियन थी वो 5-6 किलोमीटर पीछे थी जी, है ना, आगे बीएसएफ की पोस्ट थी जी। आप एकदम आगे जाके क्यों बैठेंगे एक्सपोज होने के लिए। तो ये जो विलेजेस थे यहीं पर हमने पोजीशंस ले रखी थी। और सडनली आपको पता है कि 3 तारीख को शाम को पाकिस्तान की हवाई जहाज़ें आई और आके बम्बार्डमेंट किया इतना ज़्यादा हमारे एरिया का, और पीछे अब पठानकोट एयरपोर्ट की साइड में और सब जगह करके, और वो लोग चुपके से क्रॉस करके हमारी उसमें। तो हमारी क्योंकि लोकेशन पीछे थी और हम राइट ऑन दी बॉर्डर नहीं थे, तो जो राइट ऑन दी बॉर्डर थे कुछ लोग, तो उनमें से कुछ बीएसएफ के और कुछ लोग पहले दिन ही, मतलब वो बिफोर दे वर सरप्राइज्ड। तो देयर वाज सम पीओडब्ल्यूज हु वर सरप्राइज्ड ऑन द फर्स्ट डे ओनली। वो थे कई, पर हम लोग थोड़ा सा पीछे थे और हम लोगों को पता था। लेकिन मेरा जो प्लेटून हेडक्वार्टर था उसके ऊपर एक कैप्टन दुबे करके हमारे आर्टिलरी के ऑफिसर थे, और एक उनका जो बॉम्ब उन्होंने गिराया बहुत बड़ा, वो सीधा जिस पेड़ पे वो ऊपर अपना ओपी पोस्ट बना रखी थी, ह्यूज ट्री बहुत ही बड़ा, उस डाले के ऊपर ही पड़ा। तो दाड़ा वो दुबे साहब का पूरा इक्विपमेंट और वो खुद नीचे आए वैसे, पर थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। कुछ गायों वगैरह को कुछ गोलियां वगैरह लगी, उन्होंने स्ट्राफिंग की। 1-2 जो उन्होंने बॉम्ब डाले थे वो फटे ही नहीं, एक तो गया सीधा ज़मीन के अंदर, कुआं खुद गया, उस पर से पानी आ गया। तो कुछ इंजरीज वगैरह हुई, लेकिन इमीडिएटली मैं जैसे ही ये हुआ तो अपना मेरी जो प्लेटून के लेफ़्ट साइड में जो सेक्शन था वहाँ से होके पूरा करके ठीक कंपनी कमांडर साहब का बंकर था, दूसरी जो प्लेटून थी उसके आगे, मैं जाके उनसे मिल लिया। और थोड़ी देर बाद में हमारे सीओ साहब भी आ गए जी, शाम का वक्त था जी। तो सीओ साहब भी आ गए और फिर बड़ा अप्रिशिएट वगैरह किया कर रहा हूँ, कलाकार वेरी गुड क्या। तो एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट तो आपने बस अपना काम करना है और देखते रहना है पॉजिटिवली कि भाई क्या हुक्म है। जी।